मैनेजर साहब, हमने किचन के सारे बर्तन साफ कर दिए। क्या हमारे स्टाफ का खाना बन गया है? तुम्हारा खाना तो 12 बजे होता है। 12 तो बज गए हैं। तुम एक काम करो, 2 घंटे बाद खाना खा लेना। वो क्या है ना, एक बड़ी पार्टी का ऑर्डर आया हुआ है। मैनेजर साहब, 2 घंटे बाद तो बहुत देर हो जाएगी, वो सबको भूख लगी हुई है। अरे एक दिन लेट खा लोगे तो मार थोड़ी जाओगे। तो हम लोगों का खाना जरूरी है या पार्टी का ऑर्डर? मैनेजर साहब, मैं मानता हूँ कि कस्टमर पहले हैं, लेकिन अगर हम 2 बजे खाना खाएंगे तो रेस्ट कब करेंगे? और आपको पता है कि शाम के टाइम कस्टमर्स का रश बढ़ जाता है और रात 12 बजे तक काम ही करना पड़ता है। तो ठीक है, मैंने बोल दिया कि 2 बजे के बाद खाना मिलेगा। 2 बजे के बाद आके खाना खा लेना। चल अब निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। अरे उस्ताद जल्दी करो यार। जी जी मैनेजर साहब, अभी हो जाता है। ठीक है, फिर जल्दी से खाना रेडी करवाओ। मैनेजर साहब, 2 बज गए, क्या हमारा खाना तैयार हो गया है? अभी पार्टी का खाना तैयार हो रहा है। तुम्हारे खाने को 30 मिनट लगेंगे, तो हम 30 मिनट रोक नहीं सकते क्या? मैनेजर साहब, भूख की वजह से हमारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। हम आपसे सिर्फ खाना ही तो मांग रहे हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? एक तो काम नहीं हो रहा और ऊपर से तू दिमाग खाए जा रहा है। चल निकल यहाँ से। अरे उस्ताद जी जल्दी करो, पार्टी वालों को खाना टाइम पे देना है। जी जी साहब, 20 मिनट और दे दें बस। अरे क्या बात है इरफान, पार्टी का खाना तैयार हो गया है क्या? जी जी मालिक, बस 10 से 15 मिनट और लगेंगे। अच्छा थोड़ी जल्दी करवाओ, जान पहचान वाली पार्टी है। हर महीने उनके 10 से ज्यादा ऑर्डर होते हैं। अगर हम लेट हो गए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम जल्दी से एक काम करो, सारा कुछ तैयार करवा के और उसे डिलीवर भी करवा दो। ठीक है मालिक, मैं अभी डिलीवर करवाता हूँ। अरे क्या हुआ इमरान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्यों परेशान बैठे हो? तबीयत तो ठीक है मालिक, लेकिन आज हमें खाना नहीं मिला खाने के लिए। अरे तुम्हें खाना नहीं मिला खाने के लिए? तुम्हारा खाना तो 12 बजे तैयार होता है, लेकिन अब तो 4 बज गए हैं। वो क्या है ना मालिक, मैनेजर साहब ने कहा है किसी बड़ी पार्टी का ऑर्डर तैयार हो रहा है, पहले वो डिलीवर होगा फिर हमें खाना खाने को मिलेगा। और जब मैनेजर से बार बार खाने का पूछते हैं तो वो गुस्सा करते हैं। अरे क्या शिकायत लगा रहे हो मालिक से मेरी? मैंने तुझे बोला था ना कि पहले पार्टी का ऑर्डर तैयार होगा, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। मैनेजर, जो पार्टी का ऑर्डर आया हुआ है उसे कैंसिल करो। लेकिन क्यों मालिक, पार्टी का ऑर्डर तो तैयार है। मुझे पता है पार्टी का ऑर्डर तैयार है, लेकिन सबसे पहले खाना स्टाफ को खिलाओ। जब इनका पेट भर जाएगा तो दूसरा ऑर्डर तैयार करके पार्टी को डिलीवर करना। लेकिन सर आपने ही तो कहा था वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, उनके एक माह में 10 से ज्यादा ऑर्डर आते हैं। अगर खाना उनको टाइम पे ना मिला तो वो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा था वो पार्टी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अपने खानदान को भूखा रख के किसी दूसरे का पेट नहीं भर सकता। लेकिन सर ये आपका खानदान कैसे हुआ? मैनेजर, यही तो मेरा खानदान है। इन्हीं की वजह से तो मेरा घर चल रहा है और इन्हीं की वजह से तुझे सैलरी मिलती है। यही काम करते हैं तो हमारे ऑर्डर अच्छे से डिलीवर हो पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम 2-4 पैसे कमा लेते हैं। अब मुझे तुम ही बताओ, ये हमारे खानदान से बढ़कर हैं या नहीं? लेकिन सर अगर ये एक दिन खाना लेट खा लेते तो क्या हो जाता? मैनेजर, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे भूखे होते और वो तुमसे खाना मांगते तो क्या तुम उन्हें 3 घंटे बाद खाना खिलाते? नहीं सर, मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं उन्हें फौरन से खाना ला कर देता। नहीं कर सकते ना तुम। मैं मानता हूँ ये काम करने के पैसे लेते हैं, लेकिन मालिक के लिए उसका स्टाफ उसके बच्चों की तरह होता है। जिस तरह तुम अपने बच्चों की केयर करते हो उसी तरह मुझे अपने स्टाफ की केयर करनी पड़ती है, तब जाके ये मेरा काम आगे बढ़ा पाएंगे। अगर मैं इनको खुश रखूंगा तो खुदा मुझे हर चीज टाइम से नवाजेगा। मैं इनको भूखा रख के अपना पेट नहीं भर सकता। और हाँ मैनेजर, मेरी बात गौर से सुनो, जो गलती आज तुमने की है ये दोबारा कभी मत करना। मेरे होटल का कितना भी नुकसान हो जाए, मेरा स्टाफ भूखा और परेशान नहीं नजर आना चाहिए। सॉरी मालिक, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है इमरान, तुम अब जाओ और सारे स्टाफ को लेकर खाना खाओ। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया, इंसाफ करने वाले लोग अल्लाह के नज़दीक नूर के मिंबरों पर होंगे। वो लोग जो अपने फैसलों में, अहले खाना में और अपने ज़ेरे निगरानी लोगों में अदल करते हैं।